जय हिंद सभी को। आज हम पढ़ेंगे लाभ का जोखिम सिद्धांत, रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या कहता है। यह सिद्धांत कहता है कि लाभ किस वजह से उत्पन्न होता है? जोखिम उठाने की वजह से, यानी लाभ किसका परिणाम है? रिस्क का। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सिद्धांत को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री होले ने अपनी पुस्तक एंटरप्राइज एंड प्रोडक्टिव प्रोसेस में दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार उद्यमी का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो रिस्क उठाना है। एक उद्यमी उत्पादन के अन्य साधनों को, लैंड, लेबर, कैपिटल को इकट्ठा करके उत्पादन आरंभ करता है। जो ये उत्पादन के साधन उसने इकट्ठे किए हैं, इनको पहले से ही जितना तय किया गया उतनी उनको इनकम, उनकी आय दे दी जाती है। इन साधनों की सहायता से जो उत्पादन किया है उद्यमी ने, अब उसको बेचने में समय लगता है और वस्तुओं का उत्पादन करने तथा उनकी बिक्री में जो समय लगता है, समय का अंतर होता है, उसमें कई प्रकार के परिवर्तन आ सकते हैं। इन परिवर्तनों के कारण जो वस्तु की बिक्री करने से आय प्राप्त हुई है, कई बार वो उसकी लागत से भी कम हो जाती है, जिसके कारण उद्यमी को हानि का जोखिम सहन करना पड़ता है। तो एक उद्यमी रिस्क यानी कि जोखिम तभी उठाएगा जब उसके बदले में उसे कोई पुरस्कार दिया जाए। यह पुरस्कार ही लाभ कहलाता है। तो इतना ये इंट्रोडक्शन के लिए काफ़ी है। एक्सप्लेनेशन करते हैं इसके आगे। तो प्रोफेसर होले के अनुसार रिस्क तथा प्रॉफिट में जोखिम और लाभ में सीधा संबंध है। रिस्क जितना ज़्यादा होगा, लाभ उतना ही ज़्यादा होगा। रिस्क जितना कम होगा, लाभ उतना ही कम होगा। तो प्रोफेसर होले कहते हैं कि एक उद्यमी को 4 प्रकार के रिस्क उठाने पड़ सकते हैं, 4 प्रकार के जोखिम उठाने पड़ सकते हैं। प्रतिस्थापन का जोखिम, मुख्य जोखिम, अनिश्चितता और पुराना पड़ जाना। अब जो प्रोफेसर होले क्या कहते हैं कि जो प्रतिस्थापन का जोखिम है और जो मशीनों का पुराना पड़ जाना है, इनका पहले से अनुमान लगा लिया जाता है पहले और चौथे प्रकार के जोखिम का। तो इन्हें पहले से ही लागत में शामिल कर लिया जाता है, ये एक लागत का हिस्सा हो जाते हैं, तो इनके लिए उद्यमी को लाभ नहीं मिलता। पर जो मुख्य जोखिम है, रिस्क प्रॉपर है और अनसर्टेनिटी है, यानी मुख्य जोखिम और अनिश्चितता है, इन 2 प्रकार के जोखिमों का पहले से आइडिया नहीं लगाया जा सकता। तो इनकी वजह से ही उद्यमी को जो प्राप्त होता है वह क्या है? लाभ। इसी चीज को आगे लिख भी दिया गया है यहाँ पे। प्रतिस्थापन को घिसावट भी कहते हैं, इसका अनुमान लगाया जा सकता है, यह लागत में शामिल कर लिया जाता है, इसलिए इसके लिए कोई लाभ नहीं मिलता। और जो मशीनों के पुराने पड़ जाने के खर्च को भी लागत में शामिल कर लिया जाता है। पर जो मुख्य जोखिम है, जो इस कारण उत्पन्न होता है क्योंकि वस्तु को उत्पन्न करने और उसके बेचने के समय में अंतर पाया जाता है और उसमें कई प्रकार के अनिश्चित परिवर्तन आ सकते हैं। तो इसके फलस्वरूप एक उद्यमी को हानि भी उठानी पड़ सकती है। तो लागत में मुख्य जोखिम तथा अनिश्चितता का भाग शामिल नहीं होता। इसके लिए एक उद्यमी तभी जोखिम सहन करेगा जब उसके बदले में उसे कोई पुरस्कार मिलेगा। यह पुरस्कार ही लाभ कहलाता है। तो इसके साथ ही आपकी ये एक्सप्लेनेशन खत्म हुई। अब चलते हैं आलोचनाओं की तरफ। तो इस सिद्धांत की भी कुछ अर्थशास्त्रियों ने आलोचनाएं की हैं, तो वो आलोचनाएं यहाँ पे आपके सामने लिख दी गई हैं। पहला है जोखिम कम करने का पुरस्कार, रिवार्ड फॉर रिड्यूसिंग रिस्क। प्रोफेसर कार्वर ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि लाभ इसलिए उत्पन्न नहीं होता कि योग्य उद्यमियों द्वारा जोखिम उठाया जाता है, बल्कि इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि जो उद्यमी है वो जोखिम को कम करने में समर्थ होते हैं। दूसरा, सभी प्रकार के जोखिम का पुरस्कार नहीं, नॉट ए रिवार्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क। प्रोफेसर नाइट के अनुसार प्रत्येक प्रकार के जोखिम का पुरस्कार लाभ नहीं होता। केवल ऐसा जोखिम जिसको देखा या जाना नहीं जा सकता और जिसका बीमा नहीं करवाया जा सकता, जैसे मांग तथा लागत की दशाओं से संबंधित जोखिम, उनके परिणाम स्वरूप ही लाभ उत्पन्न होते हैं। इसके विपरीत जिन जोखिमों का पहले से अनुमान लगा लिया जाता है, उनका बीमा करवा के उनको दूर किया जा सकता है, इन जोखिमों के लिए कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता। संकीर्ण सिद्धांत, नैरो थ्योरी। आलोचकों का कहना है कि लाभ का जोखिम सिद्धांत एक संकीर्ण सिद्धांत है। उनके अनुसार लाभ केवल जोखिम उठाने का ही पुरस्कार नहीं है, उद्यमी की प्रबंध करने की योग्यता, एकाधिकारी स्थिति, इनोवेशंस आदि के कारण भी लाभ उत्पन्न होता है। इस तरह से यह सिद्धांत लाभ के केवल एक ही तत्व को लेकर चल रहा है, रिस्क को, और अन्य तत्वों की यह उपेक्षा कर रहा है।
लाभ तथा जोखिम में आनुपातिक संबंध नहीं है। नो प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट एंड रिस्क। आलोचकों के अनुसार लाभ तथा जोखिम उठाने में कोई सीधा संबंध नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि अधिक जोखिम उठाने पर लाभ अधिक मिलेगा और जोखिम कम उठाने पर लाभ कम मिलेगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो सारे उद्यमी क्या करेंगे, वो अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए जोखिम ही उठाते रहेंगे और दूसरा कोई कार्य नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं निष्कर्ष पर। तो संक्षेप में होले के शब्दों में, एक व्यवसाय का लाभ प्रबंध तथा समन्वय का पुरस्कार नहीं है, यह जोखिम उठाने तथा उत्तरदायित्व का पुरस्कार है। इसके साथ आप 2-4 लाइनें और भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर, जो भी आपके क्वेश्चन में आई हैं। तो इसी के साथ ही आपका यह क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू। जय हिंद। हैव ए नाइस डे।